बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात, अल्लाह ताला का बेपाया शुक्र व एहसान है कि जिसकी तौफ़ीक़ और मदद से हम सब पिछले एक हफ़्ते से तज़किरे अशर मुबश्शरा के उन्वान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन सहाबा की सीरतें सुन रहे हैं जिन सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु, इन दोनों के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालने के बाद कल हमने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु के हालात ज़िंदगी बयान फरमाए थे। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु की सिफ़ात, उनके अखलाक, उनकी खिलाफत और दौरान खिलाफत उनकी खिदमात, ये सब पहलू कल के दर्स में आए थे। और आज जिस नुक्ते से मैं अपनी बात शुरू करने जा रहा हूँ वो जैसा कि कल मैंने बताया था कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत, या यूँ कहिए कि वो बगावत जो हज़रत उस्मान बिन रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में हुई, उनके ख़िलाफ़ माहौल बना और ये बगावत हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत तक जा पहुँची। ऐसा क्यों हुआ और क्यों कर हालात इस रुख पर गए, बिल इख्तिसार में रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। तफसीलात तो बहुत है। इस सिलसिले में पहली और बुनियादी बात यह है कि ये बात तो तय थी, जो ख़ुद हज़रत उस्मान भी जानते थे कि मुझे शहीद होना है और मेरी मौत शहादत की मौत होगी, क्योंकि ख़ुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु को ऐसे इशारे दे दिए थे
ओहद पहाड़ पे जब चढ़े थे तो तब भी फरमाया था उसबत उहद फ़इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीक़ुन व शहीदान। और कल हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस हमने सुनाई, जब वो एक बगीचे में जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहरा दे रहे थे और हज़रत उस्मान आने पर प्यारे नबी ने कहा था कि इस आने वाली शख्सियत को जन्नत की बशारत दे दो, मगर कह दो कि एक इम्तिहान से गुज़रने के बाद, एक आजमाइश से गुज़रने के बाद, इशारा था उनकी शहादत की तरफ। और फिर उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की एक हदीस आती है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि एक मरतबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि मेरे सहाबा को बुलाओ। हज़रत आयशा कहती हैं रज़ी अल्लाह अन्हा, मैंने कहा अल्लाह के नबी क्या अबू बकर को बुलाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं। हज़रत आयशा ने पूछा कि क्या उमर को बुलाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं। हज़रत आयशा ने कहा कि क्या अली को बुलाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं। हज़रत आयशा ने कहा क्या उस्मान को बुलाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, उस्मान को बुलाओ। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने प्यारे नबी के हुक्म से हज़रत उस्मान को बुला भेजा। हज़रत उस्मान आए। फरमाती हैं जब हज़रत उस्मान आए तो प्यारे नबी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को लेकर किनारे हो गए और मैं देखती रही कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु से सरगोशी कर रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता से कोई बात कह रहे थे। और जैसे जैसे प्यारे नबी बात किए जा रहे थे हज़रत उस्मान के चेहरे का रंग बदल रहा था। मतलब ये था कि उस वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर हज़रत उस्मान से उस गुफ्तगू में आने वाले हालात, आने वाली आजमाइशों और आने वाले इम्तिहान के साफ इशारे दे दिए थे। और यही वजह थी कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु का चेहरा बदल रहा था और उनका रंग तब्दील हो रहा था। सवाल ये है कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत में, उनके आखिरी सालों में उनके ख़िलाफ़ जो बगावत का माहौल बना, ये क्यों हुआ और कैसे हुआ? दो बुनियादी सबब थे। असबाब तो कई होंगे, लेकिन अगर तज्ज़िया किया जाए तो दो बुनियादी सबब थे। इन दो बुनियादी असबाब की बिना हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु से उस दौर में बगावत हुई, बगावत का माहौल बना। सबसे पहली बात तो ये थी कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ी नफ्सिही, जैसा कि बताया गया, बड़े नरम मिजाज थे, नरम तबीयत के थे। और यही नरमी उन्होंने हुकूमत की ज़िम्मेदारी निभाने में भी इसी नरमी को तरजीह दी। अपनी रियाया के साथ, अपनी आवाम के साथ, लोगों के साथ नरम रवि का मामला करते रहे, शफ़क़त का मामला करते रहे, मोहब्बत का मामला करते रहे, जो कि बहुत अच्छी बात थी। मगर इस नरमी का लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया। जो मफाद परस्त थे, जो दुनियादार थे, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की नरमी का उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया। और ख़ुसूसन ये गौर करने की बात ये भी थी कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की ये नरमी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की उस सख्ती के बाद आई थी कि जिस सख्ती से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सारे मामलात पे अपनी गिरफ्त मजबूत रखे हुए थे। तो हज़रत उस्मान के दौर में जब ये नरम रवि का मामला हुआ तो लोगों ने ये समझा, जो मफाद परस्त थे, गरज परस्त थे, कि जैसे उन्हें कोई आज़ादी मिल गई हो। और इस तरह ये लोग इस्तेमाल हो गए। इनको गरज परस्तों ने इस्तेमाल किया, फितना परदाज लोगों ने इस्तेमाल किया। और किसने इस्तेमाल किया इन लोगों को, वो दूसरा सबब है, और वो है, और हम समझते हैं कि हज़रत उस्मान की शहादत के पीछे सबसे बड़ा और बुनियादी सबब यही है। वो है मजूसी साजिशें, ईरानी साजिशें, फ़ारसियों की साजिशें। हम बता चुके हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की शक्ल में कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत से ही मजूसी साजिशों का सिलसिला शुरू हो चुका था। इस्लाम की बढ़ती हुई शान और शौकत और मैदान जंग में जो मुकाबला न कर सके, उन्होंने ये ठान ली
कि निफाक के ज़रिए मुनाफिकाना किरदार अदा करके मुसलमानों के दरमियान रहकर, मुसलमानों की सफ़ों में रहकर मुसलमानों को नुकसान पहुँचाएंगे। और ये साजिश हज़रत उस्मान के, हज़रत उमर के दौर से शुरू हुई रज़ी अल्लाह अन्हु, और जैसा कि हमने देखा कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत एक मजूसी शख्स के हाथों हुई। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद कर दिए गए। और ये साजिश हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में, और इसकी जड़ें गहरी हो गई जब यमन का एक शख्स जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन सबा, उसने मुसलमान होने का ढोंग रचाया। यहूदी था। एक मंसूबे के तहत, एक प्लान के तहत उसने इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए मदीना आया, और मदीना आकर उसने ख़ुद को मुसलमान बताया, और मुसलमान बताकर उसने मुसलमानों की सफ़ों में मुख्तलिफ़ किस्म के जदीद नए नए नज़रियात, नए नए अक़ाइद और नए नए अफ़कार फैलाए। और अब्दुल्ला बिन सबा ने अहले बैत की मोहब्बत का सहारा लेकर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मोहब्बत का सहारा लेकर लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की कि खिलाफत हज़रत अली का हक़ थी। अबू बकर, उमर और उस्मान ने नाऊज़ु बिल्लाह हज़रत अली पे जुल्म किया है। तरह तरह के अफ़कार और नज़रियात इसने फैलाने शुरू किए, और इन अफ़कार और नज़रियात को लेकर वो शहर शहर घूमता था। कभी शाम जाता, शाम वालों ने उसके कदम जमने नहीं दिए, उसको भगा दिया। कूफा गया, बसरा गया, मिस्र गया। कूफा, बसरा, मिस्र, यहाँ जो है उसे ऐसे लोग मिल गए जो उसके आलाए कार बन सकते थे, जिन्हें वो बखूबी इस्तेमाल कर सकता था, और अपने बुरे मकासद के लिए जिन्हें वो यूज़ कर सकता था। तो इस तरह अब्दुल्ला बिन सबा जो यहूदी साजिश का एक बुनियादी किरदार था, उसकी जड़ें और उसका फितना कूफा, बसरा और मिस्र में जो है जड़ पकड़ गया, मजबूत हो गया। और उसने खलीफे वक्त हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले में गलत और झूठ मूठ की शिकायतें करके अवाम का जहन हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ बनाया। यहाँ और एक और चीज़ हुई, एक और साजिश को बेनकाब करने वाली की और चीज़ ये कि कूफा, बसरा, मिस्र खतूत आते थे, जाली खतूत। कूफे वालों को बसरा वालों की जानिब से खतूत आते थे, और बसरा वालों को कूफे वालों की जानिब से खतूत आते थे। मिस्र वालों को हिजाज वालों के नाम से खतूत आते थे, और हर ख़त में ये रहता कि तुम तो बड़े अमन में हो, तुम तो बड़े चैन से हो, हम पर बड़ा जुल्म हो रहा है, यहाँ हालात बहुत ही नागुफ्त हैं। ऐसे खतूत हर शहर को गए। हालांकि ये खतूत कौन लिख रहा है? आज की तरह से जो है वो कम्युनिकेशन का ज़माना ना था कि मालूम किया जा सकता था। ऐसा ज़माना तो ना था, ये वसाइले नक़ल और ये वसाइले इत्तिसाल ना थे। इन खतूत के ज़रिए से भी बाकायदा माहौल बनाया गया, और इस तरह ये हुआ कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाया गया। और इस माहौल के बनने के बाद कूफा, बसरा और मिस्र के लोगों ने यह तय किया कि अब उस्मान बिन अफ़्फ़ान से ये डिमांड करना चाहिए, मुतालबा करना चाहिए कि खिलाफत छोड़ दो और दूसरे के हवाले कर दो, तुम्हें खिलाफत करने का कोई हक़ नहीं। चुनांचे ये मुतालबा लेकर कूफा से एक फ़ौज रवाना हुई, बसरा से एक फ़ौज रवाना हुई, मिस्र से एक फ़ौज रवाना हुई। कूफा का किसे जो फ़ौज निकली बागियों की, उनका लीडर था अश्तर बिन नक़ाई। बसरा से जो फ़ौज निकली बागियों की, उनका लीडर था हकीम बिन जबला। मिस्र से जो फ़ौज निकली बागियों की, उनका लीडर था गाफ़िक़ी बिन हर्ब। ये लोग आए और आकर इन्होंने उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु से मदीने में ये मुतालबा किया और डिमांड किया कि आपने ये गलतियाँ की हैं, लिहाजा अब आपको हुकूमत और खिलाफत की पे बाकी रहने का हक़ नहीं है, आपको खिलाफत से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, इंसान अगर किसी की दुश्मनी पे उतर आए, किसी से हसद करने पे उतर आए, उसकी खूबियाँ भी उसको खामियाँ लगती हैं, अपने दुश्मन की खूबियाँ भी खामियाँ लगती हैं, अपने मुखालिफ का हुस्न भी उसे ऐब लगता है,
उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु से उन्होंने उनकी जो गलतियां जिक्र की, आपने ये गलती की, ये गलती की, ये गलती की। क्या गलतियां जिक्र की? बतौर मिसाल चंद एक, उन्होंने हज़रत उस्मान से कहा, आप कि पहली गलती तो ये कि जंगे बदर जैसे अहम मौके पे आप इस्लामी फ़ौज में शामिल ना रहे, जंगे बदर से आप पीछे रहे, बदर के मौके पे आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना की। दूसरा एतराज़ उन्होंने किया कि प्यारे नबी ने मिना में 2-2 रकात नमाज पढ़ी, ज़ोहर असर इशा 2-2 रकात पढ़ी, और आपने मिना में पूरी 4-4 रकात पढ़ के सुन्नत रसूल की खिलाफ वर्जी की। नाम सुन्नत का ले रहे, हवाला सुन्नत का ले रहे। सुन्नत का हवाला देने वाला हर शख्स मुखलिस नहीं हुआ करता। सुन्नत रसूल का हवाला दे रहे हैं और फितना पैदा करने के लिए हज़रत उस्मान से कह रहे हैं कि प्यारे नबी ने मिना में 2-2 ज़ोहर असर और इशा की नमाज कसरन पढ़ी थी, 2-2 पढ़ी थी, और आप अपने ज़माने खिलाफत में आपने 4-4 पढ़ी। तीसरा एतराज़ ये किया कि हुकूमत और खिलाफत की जिम्मेदारियों को निभाने में आपने बहुत सारे ओहदे अपने रिश्तेदारों को दिए, रिश्तेदारों को तरजीह दी। ऐसे एतराज़ात उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक एक करके जवाबात दिए। कहा कि लोगों, तुम्हें मालूम है, जहाँ तक बदर में मेरी गैर हाज़िरी का सवाल है तो तुम सब जानते हो कि मेरी बीवी रुक़ैया जो प्यारे नबी की बेटी थी, बीमार थी। प्यारे नबी ने खुद मुझे इजाज़त दी थी तीमारदारी के लिए, मुझे अपनी बीवी की देखभाल करनी थी, इसलिए मैं ग़ज़वे बदर में पीछे न रह सका। और तुम जानते हो कि प्यारे नबी ने जंगे बदर से आने के बाद माले गनीमत में बाकायदा मुझे भी हिस्सा दिया था, इसलिए कि प्यारे नबी जानते थे कि मैं एक उज़्र की वजह से पीछे रहा हूँ। और जहाँ तक तुम ये कहते हो कि मिना में मैंने 4 रकात पढ़ी, और ये सच है कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने मिना में ज़ोहर असर और इशा की नमाज जो प्यारे नबी 2-2 पढ़ते थे हज में, हज़रत उस्मान ने 4 पढ़ी। हज़रत उस्मान जो 4 पढ़े उसके 2 रीज़न थे। पहला तो ये कि हज़रत उस्मान के काफ़ी रिश्तेदार मिना में थे। हज़रत उस्मान ने यह इज्तिहाद किया कि मिना ये मेरी बस्ती है, ये मेरे गांव जैसा है, मैं यहाँ ख़ुद को मुसाफिर नहीं समझता। लेकिन असल सबब जो तारीख़ी रिवायतों से मालूम होता है, जिसके लिए हज़रत उस्मान ने 4 रकात पढ़ी ज़ोहर असर और इशा की, वो ये, हज़रत उस्मान को पता चला कि पिछले सालों में दौरान हज बहुत सारे बद्दू भी आए थे, देहाती, और बद्दू जो है इल्म से नाशना होते हैं। हज़रत उस्मान ने जब अपने ज़माने खिलाफत में शुरू में मिना में ज़ोहर असर और इशा की नमाज 2-2 रकात करके पढ़ी, ये बद्दू समझ बैठे कि ज़ोहर असर और इशा साल भर 2-2 रकात पढ़नी है। ये जब अपने गांव गए, अपनी बस्ती गए, तो हज़रत उस्मान को पता चला ये साल भर जो है 2-2 रकात पढ़ते रहे, ज़ोहर 2 रकात, असर 2 रकात, इशा 2 रकात। हालांकि हज़रत उस्मान यहाँ सफ़र की वजह से 2 रकात पढ़े। हज़रत उस्मान को जब ये बात मालूम हुई तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह तय किया, अच्छा ऐसे कम इल्म बद्दू भी शामिल रहते हैं हज में, लिहाजा वो गलत फहमी में ना मुब्तला हों, इसलिए हज़रत उस्मान ने यह तय किया कि मैं मुकम्मल 4 पढ़ूँगा आइंदा से। ये जवाबात दी हज़रत उस्मान ने। और जहाँ तक ये एतराज़ कि हज़रत उस्मान ने अपने रिश्तेदारों को तरजीह दी, तो हज़रत उस्मान ने उसका भी जवाब दिया, और ये एतराज़ भी बेवज़न था। ये कोई एतराज़, ये कोई इसकी बात नहीं कि रिश्तेदार को कोई ओहदा ना दिया जाए। रिश्तेदार अगर सलाहियतमंद है, उसके अंदर उस ओहदे को संभालने की काबिलियत है और उसको खलीफा वक्त ओहदा देता है, उसमें कौन सी गलती है। हज़रत उस्मान के बाद हज़रत अली को देखिए, हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी अहम ओहदे अपने ख़ास रिश्तेदारों को दिए। यमन का ओहदा अब्दुल्ला बिन अब्बास के हवाले किया, उबैदुल्ला बिन अब्बास को एक और मुकाम का गवर्नर बनाया, हज़रत अब्बास के एक और बेटे को तीसरे शहर का गवर्नर बनाया। हज़रत इसलिए कि आदमी अहम ओहदे उन लोगों को देना चाहता है जिस पर आदमी को एतबार हो, भरोसा हो, ये मुझे अच्छी तरह से संभालेंगे। और चूंकि इंसान अपने रिश्तेदारों की सलाहियतों से ज़्यादा वाकिफ़ होता है, इसलिए यकीनन कुछ ओहदे रिश्तेदारों के पास गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसको वजह तान बनाया जाए।
बहरहाल कहना यह है कि ये सब तो उज़्र लंग थे, वो अपनी बगावत के लिए वजह जवाज़ पैदा करने के लिए ये बहाने उन्होंने तलाश किए थे और ये इल्ज़ाम उन्होंने तराशे थे, हालांकि सारी ही बातें बेबुनियाद थीं। बहरहाल वो एक मकसद लेकर आए थे, वो एक मकसद लेकर आए थे कि खलीफा को माजूल करना है, खलीफा को हटाना है। हज़रत उस्मान ने लाख समझाया, माने नहीं। बिलाखिर हुआ ये कि हज़रत उस्मान को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर में बंद होकर रह गए, अपने घर में महसूर होकर रह गए। मस्जिद नबवी पे इनका कंट्रोल हो गया। मस्जिद नबवी में यही खारिजी और यही बागी नमाज पढ़ाने लगे और खलीफे वक्त हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु का अपने घर से निकलना भी मुश्किल हो गया। और ये मुहासरा और ये घेरा तकरीबन 40 दिन रहा। 40 दिन तक घेरे रहे। 17 ज़िलहिज 35 हिजरी, ज़िलहिज की 17 तारीख और 35 हिजरी की बात थी, यानी शहादत से एक रोज़ पहले की बात। हज़रत उस्मान ने जुमेरात का रोज़ा रखा था रज़ी अल्लाह अन्हु। जुमेरात का रोज़ा रखा, इफ्तार करने के लिए घर में पानी भी मुयस्सर न था, पानी भी मुयस्सर न था। और पानी हासिल करने के लिए ये बागी उन्हें घर से निकलने भी नहीं दे रहे थे। हज़रत उस्मान अपने बीवी बच्चों के साथ घर में महसूर थे। हुआ ये कि जुमा की रात, कल जुमा है तो आज की रात, जिस दिन के हज़रत उस्मान शहीद हुए, जुमा का दिन था, ज़िलहिज की 18 तारीख थी 35 हिजरी में। जुमा की रात हज़रत उस्मान ने ख्वाब देखा। तारीख़ी रिवायतें कहती हैं ख्वाब में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान से कह रहे हैं कि उस्मान, कल तुम हमारे पास इफ्तार करोगे, कल तुम हमारे पास इफ्तार करोगे। ये ख्वाब देखा और समझ गए हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु कि अब मेरी शहादत की घड़ी करीब आ गई है। और ख्वाब में चूँकि प्यारे नबी ने इफ्तार की बात की थी, हज़रत उस्मान ने जुमा के रोज़ रोज़ा रखने की नीयत कर ली और जुमा के दिन हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने रोज़ा रखा था, जबकि उससे पहले जुमेरात को भी वो रोज़े से थे। चुनाचे ये जो बागी और ये फसादी चारों तरफ से घेरे हुए थे, इनको इत्तला मिल रही थी, इनको खबर मिल रही थी कि हज़रत उस्मान की मदद के लिए मुख्तलिफ इलाकों से फ़ौजें आ रही हैं। तो इन्होंने मुनासिब समझा कि नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह कि इन फ़ौजों के आने से पहले इनका काम तमाम कर देना चाहिए, इन फ़ौजों के आने से पहले इनका काम तमाम कर देना चाहिए। चुनांचे ये बागी, ये फसादी जो 40 दिनों तक घेरे रहे, इन्होंने हज़रत उस्मान के घर का दरवाज़ा पहले जलाया, फिर ज़बरदस्ती उनके घर में दाखिल हो गए और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु जो रोज़े की हालत में तिलावत कर रहे थे, हज़रत उस्मान पे तलवार लेकर टूट पड़े। हज़रत उस्मान पे जब तलवार से हमला हुआ, उनकी बीवी नाइला आगे बढ़ी रज़ी अल्लाह अन्हा बचाने के लिए, तो तलवार की ज़रब लगी, हज़रत नाइला की उंगलियां कट गईं और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु पे पै दर पै इतनी ज़रबें लगी कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसी वक्त जामे शहादत नोश कर लिया। और अहले इल्म कहते हैं, तारीख़ी रिवायतें हैं, कुरान पढ़ रहे थे और हज़रत उस्मान पे जब पहली ज़रब लगी और उनके खून का पहला छींटा जो उड़ा, तो कुरान की जिस आयत के जिस लफ्ज़ पे खून का पहला छींटा जाके पड़ा, वो लफ्ज़ था फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह, फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह। अल्लाह आपके लिए काफ़ी है इन लोगों की शरारतों के मुकाबले में, अल्लाह आपके लिए काफ़ी। ये आयत अल्लाह ने कुरान मजीद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाई थी। सूरह बकरा पहले पारे की आयत है और हज़रत उस्मान उस वक्त पढ़ रहे थे, खून का पहला छींटा उस आयत के उस लफ्ज़ पे गिरा, फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह, अल्लाह आपके लिए काफ़ी है। चुनाचे सहाबा और ताबईन कहा करते थे, हमने देखा कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की शहादत और कत्ल में जो भी शरीक रहे, किसी का अंजाम अच्छा ना रहा। आखिरत का जो अंजाम है सो है, दुनिया ही में इबरतनाक मौत सबके ही भी मुख्तलिफ हवालों और मुख्तलिफ बहानों से। और क्यों ना हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद जो ज़ुन्नूरैन थे रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ा, दामाद रसूल को मज़लूमियत के आलम में इन्होंने शहीद किया। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है, इससे बड़ा सितम क्या हो सकता है। यहाँ भाइयों दो सवालात हैं,
एक सवाल जो हर सुनने वाले और पढ़ने वाले के जहन में पैदा होता वो ये है, क्या सबब था और क्या वजह थी कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु दस्तबरदार ना हुए जब फितना इतना बढ़ रहा था और उन लोगों का डिमांड यही था कि खिलाफत छोड़ दो। बेहतर था कि हज़रत उस्मान खिलाफत छोड़ देते, क्यों नहीं छोड़े? ये सवाल पैदा होता है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत नहीं छोड़ी। क्यों नहीं छोड़ी? इसलिए कि प्यारे नबी की वसीयत थी उनको। प्यारे नबी ने अपनी ज़िंदगी में वसीयत फरमाई थी। चुनांचे हदीस के अल्फाज में आपने ये फरमाया था, उस्मान, अल्लाह ताला तुम्हें एक कमीज़ पहनाने वाला है, अल्लाह ताला तुम्हें एक कमीज़ पहनाने वाला है। कुछ लोग चाहेंगे कि तुम अपनी वो कमीज़ उतार दो, कुछ लोग चाहेंगे कि तुम अपनी वो कमीज़ उतार दो, होशियार वो कमीज़ कभी उतारना मत। इशारा था कि अल्लाह तुम्हें खिलाफत देने वाला है, कुछ लोग चाहेंगे कि तुम वो खिलाफत छोड़ दो, छोड़ना मत। सवाल यह है कि ना छोड़ने की जो वसीयत प्यारे नबी ने फरमाई, उसके पीछे हिकमत क्या थी? उसके पीछे हिकमत यह थी कि अगर इनके डिमांड और मुतालबे पे हज़रत उस्मान खिलाफत छोड़ देते तो ये खिलाफत के ओहदे का वक़ार बाकी ना रहता और ये ओहदा खिलवाड़ बन जाता। बाद में आने वाली नस्लें जब मन में आता खलीफा से कहती छोड़ के उतरो, हटो। प्यारे नबी ने चाहा कि खिलाफत का जो ओहदा है, ये जो जिम्मेदारी है, खलीफा की जान जाए मगर खिलाफत का जो ओहदा है उसका वक़ार बाकी रहे। इसलिए कि खलीफा का वक़ार बाकी रहेगा, मुसलमानों के हालात दुरुस्त रहेंगे और उसका असर जो है गैरों पे भी पड़ेगा। खिलाफत और खलीफा का वक़ार अगर दिलों से ख़त्म हो जाए तो फिर बहुत सारे फितने जन्म लेते हैं। तो लिहाजा अहवनुल बलियतैन अख़फ़ुज़ ज़ररैन, जब हमारे सामने दो नुकसान होते हैं, एक बड़ा नुकसान, एक छोटा नुकसान, तो शरीयत कहती है बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान को गले लगा लो। दो नुकसान हो तुम्हारे सामने, एक बड़ा नुकसान है, एक छोटा नुकसान है, और सूरत हाल ये है दोनों में से किसी एक को अपनाना ही है। तो बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान को गले लगा लो। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसी हिकमत अमली के पेश नज़र खिलाफत से दस्तबरदार होना गवारा ना किया, क्योंकि वसीयत नबवी थी। और हज़रात, दूसरा सवाल जो इस मौके से हर एक के जहन में पैदा होगा वो ये कि हज़रत उस्मान को जब घेर लिया गया था तो मदीने में जो सहाबा थे उन्होंने मदद क्यों नहीं की? वो क्यों नहीं आगे आए? हज़रात, दो बातें इस हवाले से। पहली बात तो ये है कि उस वक्त मदीने के रहने वाले बड़े बड़े सहाबा, हत्ता कि उम्महातुल मोमिनीन अज़वाज मुतहरात, ये हज के दिन थे, सब मक्के में थे, मदीने में नहीं थे। हज के अय्याम थे, ज़िलहिज का महीना था, सब जो है कोई सोचा नहीं था कि ये मामला इतना बढ़ जाएगा और ये बगावत, ये शक्ल इख्तियार कोई सोचा भी ना था। बड़े बड़े सहाबा हज पे गए हुए थे, मक्के में थे, और जो मदीने में जो सहाबा थे, मदीने में रहने वाले सहाबा ने बारहा कोशिश की हज़रत उस्मान से मिलकर मुलाकात करके हज़रत उस्मान से मदद की पेशकश की। हम आपकी मदद के लिए आएंगे, फ़ौज लेकर आएंगे, एक फ़ौज की शक्ल में इनसे लड़ेंगे। इस पेशकश में जो है अहले बैत भी आ गए। हज़रत उस्मान को जाकर बात करने वालों में, समझाने वालों में जो नाम आते हैं उनमें ख़ुद अहले बैत में से हज़रत हसन का नाम आता है, हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु। लेकिन कुर्बान जाइए हज़रत उस्मान के इस ईसार पर। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने नहीं चाहा कि मुसलमानों की तलवारें मुसलमानों पर चलें, खून खराबा हो, जंग का माहौल हो। उन्होंने कहा जान जाएगी तो तन्हा मेरे अकेले की जान जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों के दरमियान फितने का माहौल पैदा हो, जंग की सूरत हाल पैदा हो। जिस सहाबी ने भी आके मदद की पेशकश की, हज़रत उस्मान ने उनसे माज़रत की और सब्र करने की तलकीन की। तो बात ऐसी नहीं कि सहाबा ने मदद नहीं की या बेयारो मददगार छोड़ दिया, हरगिज़ नहीं। सहाबा तड़प उठे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे सहाबी लानत करते थे उन बागियों पर, उन फसादियों पर, उन कातिलों पर जो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का सबब बने थे। तो मेरा हाल हज़रात, ये हज़रत उस्मान का सब्र था,
ये ईसार था कि उन्होंने मुसलमानों की जानों की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। वो चाहते तो कह सकते थे कि मेरी जान की हिफाजत के लिए इन लोगों पे हमले करो, नतीजा क्या होता, मुसलमानों की तलवारें मुसलमानों पे चल पड़ती और पता नहीं कितना जानी नुकसान होता। हज़रत उस्मान ने यह सब गवारा ना किया। बड़े वसीउज़ ज़र्फ़ सहाबी थे, सब्र और तहम्मुल वाले सहाबी थे, ईसार और कुर्बानी का जज्बा रखने वाले सहाबी थे, और उन्होंने क़यामत तक आने वाले हुक्मरानों को ये वो सबक दे दिया उन्होंने कि खलीफा की जान, हुक्मरान की जान अपनी रियाया की जान के बराबर होती है। ऐसा नहीं कि खलीफा की जान हो तो ज़्यादा कीमती, रियाया की जान हो तो वो सस्ती, हरगिज़ ऐसा नहीं। बड़े सबक हैं हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस शहादत के पीछे। बहरहाल ये बिल इख्तिसार मैंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ जो बगावत हुई उसका मंजरनामा आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। कुतुब तारीख़ में बड़ी तफसीली बहस इस सिलसिले में आती है। मज़ीद आप कुतुब तारीख़ का मुराजा कीजिए, आपको इस सिलसिले में तफसीलात मिलेंगी। रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ा, ये तीसरे जलील क़द्र सहाबी थे, अशरे मुबश्शरा में जिनका तीसरा नंबर आता है, जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी सुनाई। हज़रात, चौथी शख्सियत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद खलीफा राबिअ, चौथे खलीफा हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु, आपकी विलादत बेसत से 10 साल पहले हुई। बेसत से 10 साल पहले होने का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से 10 साल पहले पैदा हुए। आपको मालूम है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, इन सब की विलादत का हिसाब आमुल फ़ील से लगाया जाता है। अबरहा के हाथियों का जो वाक़या पेश है, क्योंकि इन सब की विलादत उस साल उस हादिसे से करीब हुई थी। हज़रत अली, जैसे कि कल हमने बताया था, इसी बुनियाद पर हज़रत उस्मान को तरजीह दी गई थी हज़रत अली पर खिलाफत में कि उम्र के एतबार से बहुत तफावत है। हज़रत उस्मान उम्र में बहुत बड़े थे और हज़रत अली उम्र में बहुत छोटे थे। तो इस तरह गोया हज़रत अली को अगर देखा जाए उम्र के एतबार से प्यारे नबी से 30 साल छोटे थे। वो 30 साल छोटे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हज़रत अली की खुश नसीबी कहिए, सआदतमंदी कहिए कि अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु बचपन ही से प्यारे नबी की तरबियत में रहे। क्यों? इसलिए कि अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ये अबू तालिब के बेटे थे और अबू तालिब प्यारे नबी के चचा थे, और अबू तालिब की औलाद ज़्यादा थी, बच्चे ज़्यादा थे, और अबू तालिब की माली हालत बहुत कमज़ोर थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले का वाक़या है कि प्यारे नबी ने अपने एक दूसरे चचा अब्बास से कहा कि अब्बास, चचा अबू तालिब की हालत बहुत नाजुक है, औलाद कसीरुल अयाल है और उनकी माली हालत बहुत कमज़ोर है, क्या ही अच्छा होगा कि हम और आप उनके एक एक बच्चे को अपनी परवरिश में लें, इस तरह उनका बोझ हल्का करेंगे। चुनांचे दोनों गए, दोनों ने दरख्वास्त की। प्यारे नबी ने अपने चचा अबू तालिब से हज़रत अली को मांग लिया और हज़रत अब्बास ने अपने भाई अबू तालिब से हज़रत जाफ़र को मांग लिया। इस तरह हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु को ये एजाज़ मिला कि बचपन से ही प्यारे नबी की तरबियत में रहे, और प्यारे नबी की तरबियत में रहे तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब प्यारे नबी ने नबूवत का दावा किया तो सबसे पहले ईमान लाने वालों में हज़रत अली का नाम आता है कि मुअर्रिख़ीन कहते हैं मर्दों में सबसे पहले अबू बकर, औरतों में सबसे पहले खदीजा, ग़ुलामों में सबसे पहले ज़ैद इब्न हारिसा और बच्चों में सबसे पहले अली बिन अबी तालिब ईमान लाए रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन। और ईमान लाने के बाद बचपन ही से प्यारे नबी के मिशन से जुड़ गए, जो दावत व तबलीग का मिशन है। प्यारे नबी के मिशन से जुड़ गए, ईमान इस्लाम की खिदमत में लग गए। हज़रत अली का ये रोल हमें वहाँ नज़र आता है जब मक्की ज़िंदगी के इब्तिदाई दौर में सहाबी रसूल अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु, प्यारे नबी के बारे में जब उन्हें मालूम हुआ, प्यारे नबी के बारे में उन्होंने सुना एक नबी आए हैं, वो जो है मक्के के बाहर बनु ग़िफ़ार में रहते थे, बनु ग़िफ़ार के कबीले के फ़र्द थे। अबू ज़र मक्का आए प्यारे नबी के बारे में मालूम करने के लिए, और वो जानते थे हालात नाजुक थे। अबू ज़र मक्के ही में हरम के अंदर रहते थे और किससे पूछना है नबी के बारे में उन्हें समझ में नहीं आ रहा था
किसी से नहीं पूछ रहे थे, कोई उनकी मेहमान नवाजी करने वाला ना था। 40 दिन जमजम पीकर जिंदा रहे सिर्फ हजरत अबू ज़र। आखिर हजरत अली ने उन्हें पहचाना। हजरत अली रोजीना देखा करते थे, ये कौन अजनबी है जो रोजीना सुबह से शाम तक हरम में नजर आता है, किसी से बात नहीं करता। हजरत अली ने गुफ्तगू की, पता चला कि ये अबू ज़र हैं जो बनु गिफार के फर्द हैं और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आए हैं, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आए हैं। हजरत अली ने अबू ज़र को समझाया कि हालात यहाँ दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है, मैं तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाऊंगा, मेरे साथ साथ चलना, मेरे पीछे पीछे चलना। अगर मैं कोई ख़तरा देखूंगा तो यूं खड़ जाऊंगा जैसे मैं पेशाब कर रहा हूं, समझ जाना कि यहाँ कोई ख़तरा है, तुम आगे बढ़ जाना, मेरे साथ रुकना मत। बहरहाल किसी तरह हज़रत अली अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु को ले गए, प्यारे नबी से मुलाकात करवाई, प्यारे नबी ने इस्लाम की दावत दी, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु मुशर्रफ़ ब इस्लाम हो गए। इस तरह अबू ज़र ग़िफ़ारी को प्यारे नबी से मिलाने में अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी कम सिनी में अपना किरदार अदा किया। और हज़रत किरदार की अगर बात करें तो हज़रत अली की एक बहुत बड़ी क़ुरबानी कहिए, उनकी हिम्मत कहिए, उनकी जुरत कहिए, उनकी शजाअत कहिए, उनकी जवामर्दी कहिए कि हिजरत की रात जब मुशरिकीन मक्का प्यारे नबी को चारों तरफ से घेरे हुए थे, ये समझ कर के मोहम्मद जैसे ही घर से निकलेंगे हम सब एक साथ जो है टूट पड़ेंगे और हमला कर देंगे, प्यारे नबी ने उस रात अपने बिस्तर पर हज़रत अली को सुलाया था, अपने बिस्तर पर हज़रत अली को सुलाया था और हज़रत अली के हवाले लोगों की अमानतें की। देखो, लोग मक्के वाले दुश्मन भी थे आपके और अमानतें आपके पास ला के रखते थे। चूँकि प्यारे नबी अब मक्के से निकल के मदीना जा रहे थे, इसलिए आपने हज़रत अली को यह जिम्मेदारी दी कि मेरे जाने के बाद ये लोगों की अमानतें उनके हवाले कर देना। हज़रत अली उस रात प्यारे नबी के बिस्तर पर सोए, जो यकीनन मौत का मुकाबला करने के मुतरादिफ था। सुबह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात जा चुके, अल्लाह ने इन्हें अंधा कर दिया, प्यारे नबी उनके दरमियान से निकले और सुबह जब दरवाज़ा खुला और हज़रत अली को इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे पाया, हज़रत अली को पूछा कहाँ गए मोहम्मद? हज़रत अली ने कहा मुझे ख़बर नहीं। हज़रत अली को पकड़ लिया, निकाला, मारा और ले गए बैतुल्लाह में, कुछ परेशान किया और उसके बाद छोड़ दिए। बहरहाल हज़रत अली की बहुत बड़ी मनक़बत, इस नाजुक और ख़तरे के मौके पे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे सोना गवारा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतें जिन जिन की थी वो अमानतें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने प्यारे नबी की हिजरत के बाद अमानत मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाई। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत बड़ी फजीलतों वाली शख्सियत है, बड़ी मनक़बतों वाली शख्सियत है। प्यारे नबी ने एक हदीस में फरमाया, हज़रत अली से मुखातब होकर, ला युहिब्बुका इल्ला मुअमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफ़िक़। कहा कि अली तुमसे मोहब्बत करने वाला मोमिन है और तुमसे बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफ़िक़ है। बहुत बड़ी बात है। अली की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है और सिर्फ अली नहीं, तमाम सहाबा की मोहब्बत। प्यारे नबी ने फरमाया, आयतुल मुमिन हुब्बुल अंसार व आयतुल मुनाफिक़ बुग़्ज़ुल अंसार। मोमिन की अलामत है कि उसे अंसार से मोहब्बत होती है, मुनाफिक की अलामत है कि उसे अंसार से चिढ़ होता है और अंसार से जो नफ़रत होती है। तो ख़ास तौर पर आपने हज़रत अली से भी फरमाया, ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक़। मुनाफिक है वो जो तुमसे नफ़रत करे अली, और मोमिन है वो जो तुमसे मोहब्बत करे अली। और हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु की बहुत बड़ी फजीलत यह है कि प्यारे नबी ने अपनी ज़बान से गवाही दी कि हज़रत अली अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल भी अली से मोहब्बत करते हैं। जब आपने खैबर के दिन जंग खैबर हो रही थी, एक किला था जिसका नाम था हिस्न नाइम। ये किला यहूदियों का फतह नहीं हो रहा था, कई फ़ौजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजी, किला फतह ना हुआ। उस वक्त आपने फरमाया था, एक शाम गदन लऊतिय रअयत रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहु। आपने फरमाया था कि कल सुबह मैं इस्लामी फ़ौज का झंडा एक ऐसे शख्स के हाथ में देने वाला हूँ जो अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल भी उससे सच्ची मोहब्बत करते हैं। सहाबा कहते हैं कि सच कहें उस रात हमें नींद नहीं आई। इस शौक़ में कौन खुश नसीब है वो जिसे सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ देंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी ज़मानत दे चुके हैं कि आज सुबह मैं जिसका नाम लूँगा
वो अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। नींद नहीं आई सहाबा को, सुबह हुई तो आपने कहा ऐना अली, ऐना अली, अली कहाँ है? लोगों ने बताया कि उन्हें आशूब चश्म लायक है, आंख बीमार है, आशूब चश्म लायक है। आपने कहा बुला लाओ उन्हें। बुलाए गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब निकाला और लुआब हज़रत अली की आंखों में लगाया। आंख ऐसे दुरुस्त हो गई जैसे कभी कुछ ना हुआ हो। और आपने हज़रत अली के हाथ में झंडा थमाया और भेजा, जाओ इस किले को फतह करके आना। और नसीहत की कि फवल्लाहि लन यहदी अल्लाहु बिका रजुलन वाहिदा खैरुल लका मिन हुमुरिन नअम। अली याद रखो, अल्लाह ताला तुम्हारे ज़रिए से एक शख्स को भी हिदायत दे दे तो तुम्हारे लिए कई सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। क्या मतलब है? भेज रहे हैं जंग करने के लिए और नसीहत कर रहे हैं दावत व तबलीग की। जंग का मकसद दावत होता है, दावत व तबलीग। तो असल मकसद है दावत व तबलीग कि लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी भी कमांडर को वसीयत करते थे, जंग शुरू करने से पहले इस्लाम की दावत देना, सामने वाले को दावत दो, तबलीग करो। वो मान लेता है तो रुक जाओ। तो हज़रत अली की ये फजीलत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा उनके हाथों थमाया और जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई वैसे हज़रत अली के हाथों खिलाफत हुआ। और हज़रत अली की एक फजीलत ये भी कि तबूक के मौके पे प्यारे नबी ने हज़रत अली को हारून अलैहिस्सलाम से तजबीह देते हुए फरमाया, अमा तरज़ा अन तकूना मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा। सब ग़ज़वे तबूक के लिए जा रहे थे और प्यारे नबी की आदत थी जब आप मदीने से बाहर जाते, मदीने में किसी को जिम्मेदारी दे के जाते, नमाज की और सारे मामलात की। तबूक के मौके पे ये जिम्मेदारी आपने हज़रत अली के हवाले की। हज़रत अली प्यारे नबी के साथ जाना चाह रहे थे। हज़रत अली ने कहा, अल्लाह के नबी आप मुझे औरतों और बच्चों के साथ छोड़ के जा रहे हैं। तब प्यारे नबी ने फरमाया कि नहीं अली, आज मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ किस लिए? ताकि तुम आज वो किरदार अदा करो जो किरदार हारून अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अदा किया था जब मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए तूर पे गए थे। तो अपनी कौम की जिम्मेदारी अपने भाई हारून के हवाले कर गए थे। वैसे ही मैं बाहर जा रहा हूँ तो तुम्हें सारे मदीने को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। अमा तरदा अन तकून मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु सिफ़ात और अखलाक के एतबार से देखो बड़े जाहिद किस्म के सहाबी थे, बड़े इबादत गुजार सहाबी थे। हमेशा उनकी तसव्वुर में आखिरत और जन्नत और जहन्नम हुआ करती थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में हज़रत अली के हवाले से नक़ल किया है किस तरह अपने आप को दुनिया के धोखे से बचाते थे। एक मरतबे हज़रत अली दुनिया से मुखातब होकर कहने लगे, कह रहे हैं हज़रत अली और दुनिया से मुखातब होकर कह रहे हैं, लगता है उनके दिल में दुनिया का कोई ख्याल आया, दुनिया की मोहब्बत का कोई तसव्वुर आया। दुनिया से मुखातब होकर फरमाने लगे, गुर्री गैरी, गुर्री गैरी, ए दुनिया जा, मुझे तो धोखा नहीं दे सकती, किसी और को धोखा दे। मैंने तो तुझे तलाक़ बत्ता दे दी है। तलाक़ बत्ता तीसरी तलाक़ को बोलते हैं जिसके बाद मियाँ बीवी मिल ही नहीं सकते। हाँ, तो कहा कि गुर्री गैरी, मैंने तुझे तलाक़ बत्ता दे दी है, धोखा किसी और को दे, मैं तेरे धोखे में आने वाला नहीं। और कभी कभी नसीहत करते हुए फरमाया करते थे, इर्तहलति दुनिया मुदबिरा वरतहतिल आखिरतु मुक़बिला वलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा बनून फकूनू मिन अबनाइल आखिरा वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया। कहा करते थे, लोगों दुनिया पीठ फेर कर जा रही है और आखिरत तुम्हारे सामने आ रही है और दुनिया और आखिरत दोनों के चाहने वाले ज़मीन पर मौजूद है। तुम आखिरत के चाहने वाले बन जाओ, दुनिया के परस्तार और दुनिया के आशिक ना बनो। नसीहत करते थे, बड़े इबादत गुजार सहाबी थे। तस्बीह फ़ातिमी हम सब जानते हैं। हज़रत फ़ातिमा को प्यारे नबी ने जब वो चक्की पीसते पीसते हाथ में ज़ख्म निकल आए थे, छाले निकल आए थे, ग़ुलाम लेने के लिए आई, नौकर और ख़ादिम लेने के लिए आई प्यारे नबी के पास। प्यारे नबी ने फ़ातिमा से फरमाया था कि बेटा, इन ग़ुलामों और नौकरों के मुस्तहिक़ तुमसे ज़्यादा मेरे गरीब सहाबा हैं, और रही तुम्हारी ये थकान तो मैं तुम्हें नुस्खा बताता हूँ कि हर रोज़ सोने से पहले 33 दफ़े सुबहान अल्लाह
33 दफ़े अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़े अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। चूँकि प्यारे नबी ने ये तस्बीह फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को सिखाई, इसलिए सोने के वक्त इस तस्बीह को तस्बीह फ़ातिमी कहा जाता है। हज़रत फ़ातिमा को ये तस्बीह आपने सिखाई। हज़रत अली इसकी बड़ी पाबंदी करते थे, शौहर थे फ़ातिमा के रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इतनी पाबंदी करते थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। कल हम बताएंगे सिफ़ीन के हालात, जंग सिफ़ीन, कैसा नाजुक मौका, जब गलत फहमियों की बुनियाद पर सहाबा के मुकाबले में आ गए थे, सहाबा की तलवारें सहाबा के खिलाफ बेनयाम हो गई थी। कल जैसे हम रोशनी डालेंगे, हज़रत अली से किसी ने पूछा, बड़ी टेंशनों वाली रात थी, ऐसी रात अल्लाह अकबर, हज़रत अली के सर पे ऐसे टेंशन सवार थे। किसी ने हज़रत अली से पूछा, क्या सिफ़ीन की रात भी आपने वो तस्बीह पढ़ी थी? हज़रत अली ने कहा, सिफ़ीन की रात भी वो तस्बीह मैंने नहीं छोड़ी। अल्लाह अकबर। ये है, हम ज़रा थकते हैं तो हमारे मामूलात में फ़र्क आ जाता है। सिफ़ीन की रात भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो तस्बीह और वो मशगला और वो वजीफ़ा नहीं छोड़ा, वो पढ़कर ही सोए थे रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ा। अदलो इंसाफ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, वैसे तमाम ही सहाबा, लेकिन चंद नमूने ख़ास तौर पे अदल इंसाफ के हज़रत अली की ज़िंदगी में मिलते हैं, और भी उस वक्त के जब वो खलीफा थे। हज़रत अली खलीफा है, वक्त के खलीफा हैं। हज़रत अली की ज़िरा, जंगी लिबास है लोहे का, हज़रत अली की एक ज़िरा गुम हो गई, और बाद में हज़रत अली ने देखा कि वो ज़िरा एक क्रिश्चन और नसरानी के पास है। हज़रत अली ने उस क्रिश्चन से कहा कि वो मेरी ज़िरा है, मुझे दे दो। खलीफा वक्त है, मामला अदालत में गया, कोर्ट में गया, और हज़रत अली के दौर में काजी थे, काजी शुरैह, जो इस्लामी तारीख़ के एक मुनफरिद काजी, जिनके फ़ैसले अपनी मिसाल आप हैं। वो फ़ैसला करते हुए किसी के वक़ार को खातिर में नहीं लाते थे। काजी शुरैह बैठे हुए हैं, और कौन है मुद्दाई? मुद्दा अलई, मुद्दाई अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु, मुद्दा अली क्रिश्चन है। हज़रत अली का दावा क्या है? दावा यह है कि ये ज़िरा जो इस क्रिश्चन के पास है मेरी है। काजी शुरैह ने उस क्रिश्चन से पूछा, कहा कि किसकी है ज़िरा? क्रिश्चन ने कहा मेरी है। हज़रत अली से पूछा, अली ने कहा मेरी है। और शरीयत कहती है कि जो मुद्दई होता है उसे सबूत देना पड़ता है। अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई, जो मुद्दई होता है उसे सबूत देना पड़ता है। इस उसूल के तहत काजी ने हज़रत अली से कहा कि आपका दावा है कि यह ज़िरा आपकी है, सबूत लाइए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने कहा कि एक सबूत तो मेरा बेटा हसन है, और दूसरा सबूत मेरा ग़ुलाम कुंबुर है। काजी शुरैह ने कहा, कुंबुर की शहादत तो मुसल्लम है, गवाही मुसल्लम है, लेकिन आपके बेटे हसन की गवाही मुसल्लम नहीं है, इसलिए कि हमने आप ही से सीखा है कि बाप के हक़ में बेटे की गवाही कबूल नहीं की जाती। जब गवाही मुकम्मल ना हुई तो हज़रत काजी शुरैह ने फैसला किया कि चूँकि मुद्दई के पास न गवाही मुकम्मल नहीं है, इसलिए यह ज़िरा इसी नसरानी और क्रिश्चन की है। उसके हक़ में फ़ैसला हो गया। खलीफे वक्त है, अदालत से महरूम होके जा रहे हैं। इस फैसले से ये क्रिश्चन इतना मुतासिर हुआ, 2 कदम पीछे हटाया था, फिर लौट कर आया और काजी शुरैह के सामने खड़े होकर कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गया। कहा कि ये कैसा इंसाफ है कि खलीफे वक्त महरूम होके जा रहा है और सुभान अल्लाह मुझे मिल रहा है। कलिमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, और हज़रत अली से उसने माज़रत चाहते हुए कहा, ये ज़िरा आप ही की है, ले लीजिए। हज़रत अली उसके कबूल इस्लाम से मुतासिर होकर कहा, ये मेरी जानिब से तुम्हारे लिए हदिया है, तुम ही रख लो। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। ये खिलाफत राशिदा में अदल व इंसाफ के आला अखलाक और किरदार के ऐसे नमूने वल्लाह आपको सिर्फ खिलाफत राशिदा ही में मिलेंगे। बड़े फ़क़ीह थे हज़रत अली, मसाइल की समझ बड़ी गहराई के साथ मसाइल पर नज़र डालते थे। इस्तिदलाल और इस्तिंबात की बला की सलाहियत थी। एक वाक़या हज़रत उमर के दौर में हुआ। वाक़या ये,
एक औरत की शादी हुई और सिर्फ 6 महीने में बच्चा पैदा हो गया। 6 महीने में बच्चा पैदा हो गया। मामला हजरत उमर के पास आया। लड़का, उसका शोहर भी, घर वाले भी शक करने लगे कि शादी के सिर्फ 6 महीने बाद औलाद हो रही है, हम समझते हैं कि ये नाजायज औलाद है। मामला हजरत उमर के पास आया। हजरत उमर ने भी काफ़ी गौर व खोज करने के बाद हजरत उमर भी इसी नतीजे पर पहुँचे कि शायद ये वलदुज़्ज़िना है, ये ज़िना की औलाद है। शादी के 6 महीने बाद बच्चा पैदा होने के का इम्कान तो नहीं है। बात चल रही थी उसको सज़ा देने की, उस पर हद जारी करने की। हज़रत उमर की मजलिस शुरा में हज़रत अली भी थे। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, कुरान की रूह से शादी के बाद 6 महीने में भी औलाद हो सकती है। हज़रत उमर ने कहा कैसे? हज़रत अली ने कहा कि देखिए, अल्लाह ताला फरमाता है कि रज़ात की कुल मुद्दत 2 साल है। वलवालिदातु युरज़िअन औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम। रज़ात किसे बोलते हैं? माँ अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है। कुरान कहता है कोई माँ अगर अपने बच्चे की मुद्दत रज़ात मुकम्मल करना चाहती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत दूध पिलाने की 2 साल है। नहीं, और 2 साल का मतलब क्या हुआ? 24 महीने। एक तरफ इस आयत को सामने रखिए, और कुरान एक दूसरे मुकाम पे कहता है माँ के एहसानात का जिक्र करते हुए, वह हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा, वह हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा, के दूध छुड़ाई, माँ के हमल की मुद्दत और दूध छुड़ाई की मुद्दत 30 महीने होती है। कुरान में है दूध छुड़ाई की मुद्दत यानी रज़ात की मुद्दत और हमल की मुद्दत 30 महीने होती है। वह हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा। हज़रत अली ने कहा अमीरुल मोमिनीन, अगर उस आयत की रोशनी में मुद्दत रज़ात 24 महीने अगर हम ले लें, मुकम्मल 2 साल, तो इस आयत में देखिए बकिया जो 6 महीने बचते हैं वो हमल की मुद्दत है। ये आयत बताती है कि 6 महीने में भी विलादत हो सकती है, 6 महीने में भी डिलीवरी हो सकती है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अली के इस फ़क़ाहत और उनके इस्तिंबात और इस्तिदलाल की तस्वीब और उसके कायल होकर रहे। हज़रत अली ने अजीब इस्तिदलाल किया कुरान मजीद की आयत से कि जब कुरान कहता है कि हमल और रज़ात दोनों की मुद्दत 30 महीने है, 30 महीने में अगर रज़ात के 24 महीने निकाल लिए जाएं तो 6 महीने हमल के होते हैं। इस तरह 6 महीने में भी विलादत हो सकती है। हज़रत अली के अंदर क़ज़ा की बड़ी सलाहियत है। क़ज़ा कहते हैं झगड़ों के दरमियान, झगड़ा करने वालों के दरमियान फ़ैसला करना। प्यारे नबी ने हज़रत अली को यमन भेजा था, काजी बना के भेजा था। यमन भेजा, काजी बना के भेजा। यमन में एक अजीब व गरीब मसला पेश आया और उसको हज़रत अली ने अपनी दूर अंदेशी से कैसे हल किया। यमन में एक मसला ये पेश आया कि एक इलाके में कुछ लोगों ने शेर को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोदा था और शेर उसमें आ गिरा। बहुत बड़ा गड्ढा था वो, शेर उसमें आ गिरा और लोग शेर को देखने के लिए जमा हुए। देखने वालों में से अचानक ही एक शख्स गड्ढे में गिर गया और गिरते हुए वो तन्हा नहीं गिरा, जो बाजू था उसको पकड़ा, वो उसके साथ वो भी गिरा, वो तीसरे को पकड़ा, वो भी गिरा, वो चौथे को पकड़ा, वो 4 आदमी गिर गए गड्ढे में। शेर नीचे था, उसने चारों को जख्मी कर दिया और चारों इंतकाल कर गए। हजरत अली की खिदमत में मसला आया, 4 जाने गई। अब इस्लाम में किसी की भी जान जाती है और कोई सबब बनता है तो या तो किसास हो या तो दियत हो, बदले में उसे कत्ल किया जाए या दियत दी जाए। दियत किसे बोलते हैं? खून बहा। एक जान की दियत इस्लाम में 100 ऊंट। कोई नाहक किसी का कत्ल कर दे तो अगर मकतूल के रिश्तेदार कातिल को माफ़ कर देते हैं तो ऐसी सूरत में उससे दियत ले सकते हैं वो, और दियत है 100 ऊंट। अब हज़रत अली की खिदमत में आया मसला, 4 जाने गई हैं। हज़रत अली ने अपनी दूर अंदेशी से इस मसले को हल किया। हज़रत अली ने सबसे पहले ये किया कि ये जो 4 लोग गिर कर इंतकाल किए हैं, इन सबसे पहले तो इनकी दियत देनी चाहिए और दियत की जिम्मेदारी उन लोगों पर आयद होती है जिन्होंने पब्लिक के मुकाम पर इतना बड़ा गड्ढा खोदा है। जिन लोगों ने ये गड्ढा खोदा है वो जिम्मेदार है, वो कबीले जिम्मेदार हैं, वो दियत देंगे इन 4 की। अच्छा, कैसे देंगे?
कहा कि वो 4 दियतें देंगे, 4 किस्म की दियतें। पहले तो रुबउद दिया, दियत का चौथाई हिस्सा, और एक सुलुसुद दिया, दियत का तिहाई हिस्सा, और एक निस्फुद दिया, आधी दियत, और एक कामिल दियत, मुकम्मल। यानी क्या मतलब? हजरत अली ने कहा जिन लोगों ने ये गड्ढा खोदा है उन कबीले वालों की जिम्मेदारी है 4 दियतें वो ला के रखें यहाँ। एक दियत, दियत का चौथाई हिस्सा, यानी चौथे हिस्से का मतलब ये, अगर दियत 100 ऊँट है तो उसका चौथा हिस्सा 25 ऊँट। कहा कि एक 25 ऊँट की दियत लाओ। दूसरे कहा कि सुलुसुद दिया, 1/3 दियत, यानी 100 में 100 को अगर 3 हिस्से किए जाएं 33 ऊँट, तकरीबन 33 ऊँट और कुछ। कहा कि एक सुलुस दियत, और एक निस्फुद दियत, आधी दियत 50 ऊँट, और एक कामिल दियत 100 ऊँट। 4 दियतें उन लोगों पर जिम्मेदारी आयद की, उन्होंने 4 दियतें जो है लाई। कहा ये जो रुबउद दिया है 25 ऊँट, ये दियत जाएगी जो सबसे पहले गिरा उसके रिश्तेदारों को, उसके वारिसीन को। उसकी दियत में 100 ना असल होना चाहिए, 70 पर 5 क्यों कम हुए? इसलिए कि वो अपने बाद 3 लोगों के गिरने का सबब बना, 3 लोगों के गिरने का सबब बना, इसलिए 70 पर 5 ऊँट जो है उसकी दियत से कट गए। और जो दूसरा शख्स उसको जो है ये सुलुसुद दिया, 1/3 33 ऊँट जाएंगे, और उसकी दियत में से जो बाकी 2 सुलुस कटें, किस लिए? इसलिए कि वो अपने बाद 2 अफराद के जो है गिरने का सबब बना। और जो तीसरी दियत है 50 ऊँट, ये तीसरे शख्स को जाएगी, और उसकी दियत से 50 ऊँट क्यों कम हुए? इसलिए कि वो अपने बाद एक शख्स के गिरने का सबब बना, उनको पकड़ा था। और ये जो मुकम्मल 100 ऊँट की दियत है, ये आखिरी चौथा शख्स जो गिरा था, ये 100 ऊँट मुकम्मल उसको जाएंगे, इसलिए कि वो किसी के गिरने का सबब नहीं बना, वो किसी को नहीं पकड़ा। इस तरह हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी दूर अंदेशी, अपने फरासत से इस मसले को हल करके दिखाया। यमन में जब वो बहैसियत काजी भेजे गए, हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी के हवाले से और बहुत सारी बातें हैं जो हम इंशाअल्लाह ताला कल के दर्स में आपके सामने पेश करेंगे। और ख़ुसूसन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत में जो हादिसात हुए और जो फितने पैदा हुए, वो सब इंशाअल्लाह ताला उन हालात पर हम कल सैर हासिल बहस करेंगे। आज इसी पर इक्तिफ़ा करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हम सबको, आप सबको सही मानों में हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के नक्श क़दम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।